24 के चुनावी रण के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की नई सूची जारी। कांग्रेस ने शनिवार रात चौथी लिस्ट की घोषणा कर दी। चौथी सूची में 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 46 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में राजस्थान की 3 में से 1 सीट नागौर है। इसे कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टी आरएलपी के लिए छोड़ा है। कांग्रेस अब तक 183 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया है। वहीं वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को उतारा गया है। चौथी लिस्ट में पार्टी ने जिन बड़े चेहरों पर दांव लगाया है उनमें प्रमुख हैं वाराणसी से अजय राय, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, शिवगंगा से कार्ति चिदम्बरम, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, सहारनपुर सीट से इमरान मसूद। मध्य प्रदेश में अब तक 22 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। चौथी लिस्ट में राजगढ़ सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। रतलाम से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ेंगे। वहीं इंदौर में अक्षय कांति बम को टिकट दिया गया है, जबकि भोपाल से अरुण श्रीवास्तव के नाम पर मुहर लगी है। एमपी में 6 सीटें अब भी होल्ड हैं। वहीं कांग्रेस ने खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपको भोपाल से चुनाव लड़ना था, 30 साल बाद आप घर लौटे यहाँ, कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा है कांग्रेस को। मैं तो नरेंद्र मोदी जी खिलाफ लड़ने तैयार हूँ जी, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़ने तैयार हूँ, लेकिन पार्टी ने कहा यहाँ से लड़ो तो यहाँ से लड़ेंगे। यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस में समझौता हुआ है। 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। वहीं सपा 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चौथी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने यूपी में वाराणसी से अजय राय, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया है। जबकि छत्तीसगढ़ के लिए पार्टी ने 1 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की है। चौथी लिस्ट में बस्तर से कवासी लखमा को उतारा है। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के महेश कश्यप से होगा। वहीं कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में तमिलनाडु के लिए 7 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में 4 सीट, पश्चिम बंगाल की 1 सीट, उत्तराखंड की 2 सीट, मणिपुर की 2 सीट, जम्मू कश्मीर की 2 सीट, मिजोरम और असम के लिए 1-1 सीट और अंडमान निकोबार के लिए 1 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। वहीं इससे पहले कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 7 राज्यों से 56 नामों की घोषणा की गई थी, जबकि दूसरी लिस्ट में 6 राज्यों के 43 नाम थे, जिसमें 13 ओबीसी और 1 मुस्लिम उम्मीदवार का नाम शामिल था। इससे पहले 8 मार्च को कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया गया था। दूसरी ओर दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में देर रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य सीईसी सदस्य शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद रात 12 बजे पीएम मोदी सहित पार्टी के सभी नेता निकले। बैठक में ओडिशा, यूपी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान पर विशेष चर्चा हुई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में सीईसी ने सभी 21 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने का फैसला किया है। लोकसभा के साथ ही राज्य की सभी 147 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों पर भी चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी तक 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें अभी तक 291 नामों का ऐलान हो चुका है। पहली लिस्ट में 195, दूसरी में 75, तीसरी में 9 और चौथी में 15 नाम घोषित किए गए हैं। अब 5वीं लिस्ट में करीब 150 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पर सभी की नजर टिकी है। टीम न्यूज़ नेशन।